माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व को, उन्होंने हमें भोरे विधानसभा से क्षेत्र से दोबारा हमें उम्मीदवार बनाए। और जहाँ तक प्रश्न है कि बिहार के चुनावी नतीजे क्या होंगे, मैं समझता हूँ कि बिहार में पुनः माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी होगी, प्रचंड बहुमत मिलेगा। और इसकी वजह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री की साफ सुथरी छवि, दूसरे ये जो 20 साल में उन्होंने काम किया है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी है, बिहार की तस्वीर बदली है। और किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जाएं, आप पता कर लें 2005 से पहले की क्या स्थिति थी। आज जिस तरीके से काम हुआ है, विशेष करके जो विकास का काम हुआ, सभी वर्गों के लिए काम हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत रचनाएं और आपदा के समय लोगों की मदद, कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार की जितनी भी समस्याएं उनको दूर करने की कोशिश की है और बहुत हद तक सफल रहे हैं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग रहा है बिहार को। हाल में उन्होंने भी बहुत सारे सौगात बिहार को दिए। इस तरह से हम समझते हैं बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए के उम्मीदवारों को समर्थन करेगी। हमने भी अपने क्षेत्र में विकास के काम किए हैं और 2020 में आपको बता दूं कि हमने अपने चुनावी दौरे के दौरान किसी तरह का कोई वादा नहीं किया था, एक भी आप कह सकते हैं एक सिंगल वादा नहीं किया था। और इस बार भी मैंने कोई वादा नहीं किया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि जिस तरह से आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमने प्रयास किया कि काफ़ी काम हो, और चाहे वो दूध का प्लांट हो, बिजली का प्लांट हो, या सड़कें हो, पुल हो, पुलियाँ हो, कॉलेज की व्यवस्था ठीक हो, सारे क्षेत्र में। तो इतना ही उन्हें कहेंगे कि आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, उस विश्वास को हमने कायम रखा और आगे भी हमें पुनः आशीर्वाद मिलता है तो आपके विश्वास को कायम रखेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही सुनील जी कि आप कह रहे हैं कि हम कहने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। हमने वादा नहीं किया लेकिन हमने कर दिखाया है। आपकी जो सीट है वो बेहद जो है वो मुश्किल सीटों में से एक कही गई, लेकिन आपने उस वक्त भी 2020 में जीत दर्ज की और एक बार फिर से आप पर भरोसा जो है वो नेतृत्व की तरफ से जताया गया है। इस बार कोई चुनौती नजर आती है उसके मुकाबले? जब इतना कार्य हुआ है तो उसमें कोई चुनौती दिखती है? माले भी अपनी तरफ से जो है वो जो दावे इस वक्त कर रही है। देखिए, कोई भी इलेक्शन जो होता है वो उसमें प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझा जाता है। दूसरी बात है कि जो हमने विकास की, जो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और सहयोग से जो विकास के कार्य किए हैं सभी वर्गों के लिए, तो हमें पूरा यकीन है कि भोरे की जनता हमें एक एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना विश्वास जरूर व्यक्त करेगी और वो तो आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह के काम हमने किए हैं, अभी आप क्षेत्र में जाएंगे उसका पैम्पलेट भी हम आपको दे देंगे जी। तो हमें पूरा यकीन है कि विश्वास हमें मिलेगा। लेकिन सही मायने में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और उसके जो भी उनका निर्णय होगा उसको मैं आदर करूंगा। लेकिन हमें विश्वास है कि उनका आशीर्वाद देंगे। आप मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे ये कि आखिर जो कॉन्फिडेंस आपका है, जो आप काम की जो है वो जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? पहली तो हालांकि आपने कई कामों का जो है वो जिक्र किया, और एक जो बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार जो चेहरा है, क्योंकि खासतौर पर आप जदयू से हैं, तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि उलझाने की कोशिश हो रही है और चेहरा कुछ और होगा। ये जो कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम एक ही शब्द में कहेंगे कि हमें पूरा यकीन है बिहार की जनता पर, बिहार की जनता पर, और निसंदेह और यकीनन चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले, कोई भी हथकंडे अपना ले, कोई भी सूरत हाल में वापसी एनडीए सरकार की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी के
कार्यों पर लोगों को विश्वास है। उन्होंने बिहार का विकास किया है, हमारे क्षेत्र का भी विकास करवाया है, तो हमें पूरा यकीन है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की वापसी होगी। और अपोजिशन का काम है तरह तरह से अपने बातों को परोसना, अपनी बातों को कहना, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आम जनता को इससे कोई प्रभाव पड़ेगा उन पर। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे निश्चित रूप से, बहुत धन्यवाद संदेह। जी, बहुत धन्यवाद सुनील जी। हमने